brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं मनीषा केस की। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, इस मामले में जो सीबीआई ने मुकदमा लिखा है वो हत्या के तहत लिखा गया है। या ये आप एफआईआर कॉपी देख रहे हैं, ये दरअसल सीबीआई की एफआईआर कॉपी है जो सीबीआई ने दर्ज की है। इसको मर्डर के सेंस में इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई। यानी जो गांव वालों की मांग थी, शुरुआत से गांव वाले कह रहे थे कि हत्या का मामला है, अब शुरुआत में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे जांच में जो भी सामने आएगा वो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, परिवार से दूसरी बार भी पूछताछ हुई है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी आपको बताया था, परिवार से पूछताछ हुई, उनसे पूछा गया कि वो उनकी लास्ट टाइम कब मनीषा से बात हुई थी, क्या दिनचर्या थी, कितने बजे वो स्कूल गई थी, उसके बाद कितने बजे वो आती थी, कैसे वापस आती थी, क्या आर्थिक संकट था, घर में नहीं था, बैंक अकाउंट्स चेक किए, इसके अलावा सुसाइड नोट चेक किया। लेकिन अब इस मामले में दूसरी बार परिवार वालों से पूछताछ हुई है। लेकिन इससे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में सीबीआई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी कॉपी आप देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये एफआईआर जो दर्ज की गई है 5 सितंबर को दर्ज की गई है। अब इसकी कॉपी सामने आ गई है। मनीषा के परिजनों, स्कूल के स्टाफ और घटनास्थल का मुआयना सीबीआई कर चुकी है। हम सबको पता है, घर वालों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा जो घटनास्थल था, यानी जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी, ये खेत स्कूल से कुछ ही दूरी पर है। वहां पर सीबीआई की टीम गई थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर। वहां तथ्य और जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि शुरुआत में सीबीआई इसको हत्या के सेंस में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। हालांकि कई बार हमने देखा है कि सीबीआई जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके बेसिस पर कार्रवाई अब कर रही है। हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी से हत्या क्यों मानकर चल रही है। खैर, ये तो अब जांच के बाद जो भी सिचुएशन सामने आएगी उसके आधार पर कहा जाएगा। दिल्ली ब्रांच के एक इंस्पेक्टर हैं विवेक कुमार, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ये तथ्य सामने है। आपको बता दें, कैंप जो है वो सीबीआई की टीम कर रही थी, रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस से सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड्स लिए इस केस से संबंधित। जो वहाँ की सीआईए है उनसे रिकॉर्ड लिए गए। ये न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीनों ली गई है, इसके अलावा एफआईआर कॉपी, इसके अलावा जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए थे पुलिस ने, सुसाइड नोट, इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो पुलिस से सीबीआई ने ली थी। अब इसके बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव आपको बता दें सिंघानी गांव के खेत में मिला था। 11 अगस्त को अपने गांव से सिंघानी में बच्चों को पढ़ाने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई थी, जिसके बाद हंगामा मचा। उसका शव मिला, कुत्तों ने उसकी डेड बॉडी को नोच रखा था। इस तरह की बात हरियाणा पुलिस ने कही। खुद हरियाणा के डीजीपी सामने है और उन्होंने कहा कि ये खुदकुशी का मामला बनता है और इसके सेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन अब अगर खुदकुशी का मामला पुलिस इसको कह रही थी, शुरुआत में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सीबीआई ने शुरुआत में ही हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया है। सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में सुसाइड नोट की कॉपी नहीं दिखाई थी, जिससे लोगों को शक हुआ और उसके बाद में सुसाइड नोट की कॉपी दिखाई गई और ये कहा गया कि ये मामला सुसाइड से जुड़ा है। मनीषा ने जिस दुकान से कीटनाशक खरीदा था उस दुकानदार की बाइट भी सामने आई। जिन लोगों ने मनीषा का शव देखा था, उसके आसपास कुत्ते देखे थे, उनका बयान भी सामने आया। इसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें मनीषा जाते हुए नजर आ रही है। और भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, सीबीआई खंगाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 3 सितंबर को ही भिवानी आ गई थी सीबीआई की टीम। वहाँ कैंप करा हुआ है, स्टेशन है वहाँ पर सीबीआई की टीम, और पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर ठहरी हुई है। अब इसमें कई सारे अधिकारियों से रोज़ाना मुलाकात हो रही है, कई पहलुओं से रोज़ाना जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ताकि जो सच है, जो मनीषा की जिस तरीके से मौत थी वो सामने आ सके। इसमें डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कि नंबर ऑफ इंजरीज कितनी थी, नेचर ऑफ इंजरीज क्या क्या थी, उनसे भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। घटनास्थल पर जब पुलिस सीबीआई पहुंची तो वहां पर फॉरेंसिक टीम ने भी एविडेंस लिफ्ट किए कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में डेड बॉडी थी, यहाँ पर कुत्ते नोच रहे थे, तो क्या ये संभव है कि वहाँ पर कुत्ते आसपास के आ सकते हैं? क्या आसपास इस तरह की सिचुएशन है? ये भी असेस किया जा रहा है। ढाणी लक्ष्मण गांव है जहां पर मनीषा अपने परिवार के साथ रहती थी। एक टीम लगी है जो उनके बैंक अकाउंट चेक कर रही है, आर्थिक
रीज़न चूंकि निकल कर सामने आ रहा है कि वाकई घर वालों की स्थिति ऐसी है कि घर में इकोनॉमिक क्रंच था। क्या इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ, ये भी पुलिस पूछ रही है। संजय कुमार का बयान आया, जो कि मनीषा के पिता है। वो कहते हैं कि सीबीआई केवल मेरा बयान लेकर गई क्योंकि केस के दौरान केवल मैं ही मौजूद था, अन्य घर वालों से कोई पूछताछ नहीं की, सुसाइड नोट के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। संजय ने कहा है कि गुड़िया को न्याय मिलने की सीबीआई से उम्मीद है। वो आश्वस्त हैं कि सीबीआई इस मामले में उनको न्याय दिलवाएगी। ये जो एफआईआर कॉपी सामने आई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 इस एफआईआर का नंबर है RC सो एंड सो और पुलिस स्टेशन है SC2 न्यू दिल्ली। इसमें SC2 न्यू दिल्ली इसमें लिखा हुआ है और 5/9 को ये एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127/6 और 103/1 103/1 मर्डर का चार्जेस होता है। और जो इसमें घटनाक्रम लिखा है वो 8 बजे 11 तारीख को 8 बजे का घटनाक्रम लिखा है, रात का, यानी कि रात में एंट्री भी डाली गई है इसमें 6 बजे की, जो DD एंट्री हुई है 4 बजे के आसपास की, 5/9 की, जब ये एफआईआर दर्ज की गई है। और धाणी लक्ष्मण PS लाहौरू डिस्ट्रिक्ट भिवानी, ये तमाम जानकारी इसमें निकल कर अब सामने आ रही है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज की है उसके क्रक्स अब सामने आ गया है। अब देखते हैं इस मामले में आने वाले वक्त में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सीबीआई, मुझे याद है हमने निकी केस में ही कहा था कि जब ये मामला, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उसके बाद मुकदमा लिखना चाहिए था, तो हम उस वक्त ये बात कर रहे थे कि क्या पुलिस इस तरह के मुकदमे शुरुआत में लिख देती है। तो अब सीबीआई ने भी तो मर्डर केस इसमें दर्ज कर लिया बिना अभी जांच किए आगे, क्योंकि सस्पिशियस हालात में बॉडी मिली है, इसी सेंस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन सीबीआई को और जो एजेंसीज होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बेसिस पर मामला दर्ज कर लेती, बाद में सेक्शंस बदले भी जाते हैं, तो ये संभव है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के नुकसान बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसा होने में आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको एज एन मर्डर एक्यूज ट्रीट किया जाता है शुरुआत से ही, बाद में जो भी सिचुएशन बने। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी बताइएगा। केस 26 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया था और 3 सितंबर को सीबीआई की टीम पहुंची थी, और अब इसमें जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है। आगे भी अपडेट देता रहूँगा आपको इस केस से संबंधित। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।